एक ऐसा घोटाला जिसने एक पूरे राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ पैसों की हेराफेरी की नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, सामाजिक न्याय और सत्ता का एक ऐसा खेल शामिल है जिसने बिहार की सियासत पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। चलिए आज चारा घोटाले की कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं उस दिन, उस पल में। तारीख है 27 अप्रैल 1997। जगह है पटना। गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। एक तरफ मंत्र पढ़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार के सबसे ताकतवर शख्स के मन में एक राजनीतिक तूफान चल रहा है। उन्हें ये आहट साफ सुनाई दे रही थी कि उनका सिंहासन हिलने वाला है। और फिर यज्ञ खत्म होने के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास के टीवी पर एक आवाज गूंजती है। सीबीआई के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का ये बयान। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो एक ऐसे राजनीतिक भूचाल का ऐलान था जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। अब जरा सोचिए, लालू प्रसाद यादव पूजा पाठ से लौटे हैं और ये खबर सुनते हैं। जाहिर है गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने फौरन फोन घुमाया उस वक्त के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को। लेकिन उस रात जवाब हर तरफ से एक ही था, अगर चार्जशीट दाखिल हुई तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस तूफान के केंद्र में जो शख्स था वो आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस सफर पर जिसने लालू प्रसाद यादव को बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। देखिए, लालू यादव का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक बहुत ही साधारण परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया, इमरजेंसी के दौरान जेल गए और फिर महज 29 साल की उम्र में सांसद बन गए। ये एक असाधारण चढ़ाई थी और 1990 आते आते वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके थे। लालू यादव ने एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ ली थी। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। उन्होंने पिछड़ी जातियों और दलितों को सम्मान दिया। चरवाहा स्कूल खोलना हो या आडवाणी की रथ यात्रा को रोकना, उनके हर कदम ने उन्हें करोड़ों लोगों का हीरो बना दिया। और इसीलिए उनका वो मशहूर नारा, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए, लोगों के दिलों में उतर गया। एक तरफ तो ये मसीहा वाली छवि थी, लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी सरकार की नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा घोटाला धीरे धीरे आकार ले रहा था। चलिए देखते हैं कि ये अरबों की हेराफेरी आखिर हुई कैसे। तो ये चारा घोटाला था क्या? असल में ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद शातिर तरकीब थी। आप ऐसे समझिए, सरकारी खजाने से पैसा निकाला गया जानवरों के चारे, उनकी दवा और उपकरणों के नाम पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो चारा और दवा कभी खरीदे ही नहीं गए। सब कुछ बस कागजों पर था। फर्जी बिल, फर्जी कंपनियां और फर्जी सप्लाई। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। बात हो रही थी करीब 950 करोड़ रुपए की। उस जमाने में ये लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। सोचिए, बिहार जैसे राज्य के लिए ये कितनी बड़ी रकम थी जिससे पूरे राज्य का भविष्य संवारा जा सकता था। तो ये पूरा खेल चलता कैसे था? देखिए, इसके कई स्टेप्स थे। पहला, फर्जी डिमांड तैयार करो। मतलब कागज पर दिखाओ कि हमें जानवरों के लिए इतना चारा और दवा चाहिए। फिर यह पैसा असली कंपनियों को नहीं बल्कि फर्जी कंपनियों को भेजो। और ये कंपनियां अक्सर नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों की होती थीं। जाली दस्तावेजों के जरिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को अंधेरे में रखा जाता और आखिर में सरकारी खजाने से पैसा निकाल लिया जाता। और जब जांच शुरू हुई तो ऐसी ऐसी हैरान करने वाली बातें सामने आईं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे जिन ट्रकों से जानवरों को लाने ले जाने के बिल बने थे, उनके नंबर जब चेक किए गए तो वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के निकले। मतलब स्कूटर पर सांठ हुए जा रहे थे, और तो और भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों का तेल। मजाक नहीं है ये सब सरकारी कागजों पर हुआ है। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। और आखिरकार इस घोटाले पर भी कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। 1990 के दशक के बीच में इस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। पहली घंटी तो 1985 में ही बज गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। असली कहानी शुरू हुई जनवरी 1996 में, जब फाइनेंस कमिश्नर वीएस दुबे ने सरकारी खजाने से हो रही इस लूट का पर्दाफाश किया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी तो खेल का अंत नजदीक आ गया। और आखिरकार जुलाई 1997 में लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। लेकिन लालू यादव को सियासत का खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। जब उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला
जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जेल जाने से ठीक पहले अपनी पार्टी तोड़ी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नाम से नई पार्टी बनाई और बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। मतलब सत्ता की चाबी अपने ही पास रखी। और यहां से शुरू हुई दशकों तक चलने वाली एक लंबी कानूनी लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने लालू यादव की पूरी राजनीतिक विरासत को एक नया मोड़ दे दिया। तो हुआ ये कि चारा घोटाले में कुल 53 अलग-अलग केस बने। इनमें से 6 मामलों में लालू यादव का नाम सीधे सीधे आया और फिर एक के बाद एक 2013 से लेकर 2022 तक उन्हें 5 अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया और अलग-अलग समय के लिए जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है, इतनी सजाएं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद भी लालू प्रसाद यादव का जो रुतबा है बिहार की राजनीति में, वो आज भी बना हुआ है। उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें आज भी एक अपराधी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अपना हीरो मानते हैं। और यहीं पे आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेता जिसे देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक में सजा हुई हो, वो आज भी लाखों लोगों के लिए एक हीरो कैसे बना रह सकता है? ये वो सवाल है जो हमें भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय और हमारी राजनीति के एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।